सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। इस वीडियो में हम लोग एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे आप इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स टोटल कैरी करता है और ये एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपकी मेंस परफॉर्मेंस में, क्योंकि जहां पे क्वांट्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स एज ऑलवेज दे आर वेरी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो 50 मार्क्स मतलब ये बहुत अच्छा एज आपको दिला सकता है। इसलिए इस सेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली आप मत लीजिएगा और इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ओके, अब अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो इसका पैटर्न भी चेंज हो गया। पहले एसए लेटर आया करता था। एसए लेटर हमने कहीं ना कहीं स्कूल में प्रैक्टिस किया था, तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करने से या टाइपिंग प्रैक्टिस करने से थोड़े टॉपिक्स की वो आप बना सकते थे। अब आपके बिल्कुल 4 न्यू टॉपिक्स आ गए हैं: ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड सिचुएशनल एनालिसिस। अब इन टॉपिक्स का सबसे पहली बात तो आउट ऑफ दिस 4 टॉपिक्स कोई 3 टॉपिक्स आपको वहां पे 30 मिनट्स के अंदर वो भी लिखना होता है। एंड दैट टू इसके बारे में लाइक ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस। सबसे पहले तो इस फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप जानो ये है क्या, इसको समझो पहले प्रॉपरली। इसके जो लेक्चर वीडियोस हैं देखो, इसको समझो कि इनमें क्या कंटेंट है, इसमें हमें कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लेक्चर्स देखना है, उसका फॉर्मेट समझना है कि आपको कैसे इसमें आइडियाज अपने फ्रेम करना है और इसमें क्या आपको लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईमेल राइटिंग की बात करते हैं तो ईमेल राइटिंग आपका जैसे कि जो भी आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में जैसे ईमेल्स लिखे जाते हैं, तो सेम थिंग दैट दे आर टेस्टिंग कि आप, बिकॉज यू विल बी एन ऑफिसर, तो ऑफिसर को दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, बिकॉज एज एन ऑफिसर मेल राइटिंग इज वेरी कॉमन और हमें डेली बेसिस पे हम बहुत सारे मेल्स लिखने पड़ते हैं, रिसीव करने पड़ते हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ दे आर गिविंग यू प्रैक्टिस बिफोर हैंड ओनली। ओके, तो इसकी प्रोफेशनल टोन होती है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट के साथ हमें लिखना होता है, एक आपका सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन आप लिख सकते हो और थैंकिंग यू, ऑल दोज थिंग्स। तो इसका भी प्रॉपर आपका फॉर्मेट है जो आपको थोड़े बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ प्रैक्टिस करके आप लिख लोगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। अगर हम प्रेसी राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो हाँ, प्रेसी राइटिंग के अच्छा से मतलब इसका जो आपका कंटेंट है, इसमें इसको कैसे लिखा जाता है प्रेसी राइटिंग को, इसको थोड़ा आपको लेक्चर देख के समझना होगा, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में आपको क्या होता है कि बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 300 वर्ड्स का पैराग्राफ पूरा दिया है, कोई समथिंग कुछ लिख के दिया है उन्होंने। अब इसको आपको उसका 1/3 वर्ड्स में, लाइक 100 वर्ड्स में पूरा समराइज करना है, दैट टू इन योर ओन वर्ड्स। और इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, प्रोफेशनल टोन मेंटेन करनी होती है, बहुत सारा हमें कॉपी नहीं करना है जो ओरिजिनल हमें पैराग्राफ दिया। तो इसमें बहुत सारी चीजें भी आपको समझनी है। अगर हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग अपने आप में एक लाइक, इसमें हमें कुछ भी पर्सनल फीलिंग लिखना होता है। रिपोर्ट राइटिंग मतलब कि एक डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो कि क्या हुआ, क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो उसका आप रिपोर्ट लिख रहे हो। इसमें हम लोग पर्सनल फीलिंग्स नहीं डालते, इसमें जो आपने देखा, जो ऑब्जर्व किया, उसको रिपोर्ट करना होता है। इसका भी अपना फॉर्मेट है। एंड इन द सेम वे आपका जो सिचुएशनल एनालिसिस है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने क्या एनालाइज किया, इसमें आपको वही समझाना है, एज द सेम नेम सजेस्ट, सिचुएशनल एनालिसिस। ओके, तो इसमें भी प्रॉपर प्रोफेशनल टोन मेंटेन करके आपको लिखना होता है, प्रॉपरली आपको आइडियाज उस समय फ्रेम करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई बच्चों का काम नहीं है। ओके, इनमें से कोई भी 3 टॉपिक्स आ सकते हैं और इसको आपको विद इन 30 मिनट्स लिखना है। तो प्रैक्टिस तो चाहिए आपको इसके लिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले टाइपिंग प्रैक्टिस। ओके, टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने टाइपिंग प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम करेगा। टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 30 मिनट्स में 3 चीजों का आंसर लिखना ही कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो भी उसी समय पढ़ के, उसी समय उसके आंसर फ्रेम करके माइंड में फिर उसको स्क्रीन में लाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो इसी वजह से पहले आप टाइपिंग प्रैक्टिस डेली करो थोड़ा सा। जिनकी भी टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो दे शुड फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, जिनको एसबीआई पीओ बनना है तो उनको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, इसके आप लेक्चर्स देखिए, कंटेंट समझो क्या है, कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या इसमें रूल्स हैं, क्या हमें चीजों को फॉलो करना पड़ेगा किसी का भी आंसर्स लिखते टाइम। नेक्स्ट थिंग कि एक प्रॉपर आप डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट इसका लीजिए, बिना एग्जाम लाइक इंटरफेस में प्रैक्टिस करें। कहीं ना कहीं आपको एक अंडर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग वो 30 मिनट्स के अंदर वो एग्जाम लाइक इंटरफेस में प्रैक्टिस नहीं करें, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमें मतलब अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमारी सही से प्रैक्टिस हुई कि नहीं, मैं 30 मिनट्स में कितना लिख पा रही हूँ या कितना लिख पा रहा हूँ। ओके, सो इन द सेम वे तो गाइडली में भी आपके लिए मतलब बहुत अच्छे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अवेलेबल हैं, और इस चीज में गाइडली हमेशा से आगे रहा है। डिस्क्रिप्टिव में जब कोई भी प्लेटफॉर्म के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं आया था तब गाइडली प्रोवाइड कर रहा था, तो आज भी आपको गाइडली के बहुत अच्छे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अवेलेबल हैं, इवन फॉर एसबीआई पीओ, इवन फॉर आईबीपीएस, सबके लिए। ओके, तो
अच्छे से मॉक टेस्ट का ये करके आप परचेज करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जब आप समझ जाओ, जब आप लेक्चर्स देखो, फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर मेंस एग्जाम से 2 महीने या 1 महीने पहले भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है उसको पहले टाइपिंग में काम करना पड़ेगा। या फिर जिनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो अभी से भी डेली 15-20 मिनट्स अगर आप दे दोगे, 30 मिनट्स डेली दे दोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आई होप कि जो भी मैंने आपको चीजें समझाई उसको सीरियसली लोगे और एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव की प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ अच्छे चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ नॉलेजफुल या फिर एनीथिंग। अगर आपको किसी और चीज पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।